बोलिए आपका प्रश्न। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें आत्मज्ञान हो चुका है या हो गया है? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग गई है? ये पता आपको चलता है कि आपके परिवार वालों को या और किसी व्यक्ति को? किसे पता चलता है? ये तो हमें पता लगता है। ठीक है। इसके बाद जब भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपका पेट भर गया, ये किसे पता चलता है? आपको कि लोगों को? ये भी हमें पता लगता है। आप बीमार होते हैं तो आपको पता चलता है कि लोगों को? इसमें दिक्कत है। मैं पूछ रहा हूँ। कई बार बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर ब्लड टेस्ट करा के पता लगा लेता है, हमें नहीं पता लगता। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि रिपोर्ट में भी नहीं आती। हाँ, लेकिन आपको होती है, आपको पता होती है। ठीक है। कुछ ऐसी, लेकिन नॉर्मल अगर तरीके से देखा जाए तो अगर बुखार हुआ तो किसे पता चलता है? सर दर्द हुआ तो किसे पता चलता है? आप ही को पता चलता है। यहाँ तक रिपोर्ट भी फेल हो जाती है कभी कभी। ऐसा हुआ है कि बीमारी है लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, कुछ नहीं आता, मतलब फेल है। ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, ये बात किसे पता है? आपको, किसी और को? अगर आप ना बोले, नहीं बताना चाहे तो आपको कोई करवा सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पता करवा सकता। आप जब बताना चाहेंगे तभी पता करवा सकते हैं कोई भी। कहने का तात्पर्य, जीवन की हर बात आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपको पता चलती है। ठीक है। तो पहली बात, आप अज्ञानता में, अशांत में, आपका प्रश्न लेके राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव में आप फंसे हुए, किसे पता है? आपको, किसी और को? आपको पता है। जब आप इससे मुक्त होंगे तो आप ही को पता चलेगा ना, किसी और को पता चलेगा? ये आपको ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब आपको पता है। तो आत्मज्ञान होगा तो जब आपके प्रश्न हट जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, आपको ही पता चलेगा। और आप जब बोलना चालू करोगे तो समाज को भी पता चल जाएगा आपके बोलने से। नहीं, पर आत्मज्ञान को हम खाने से, बीमारी से तो रिलेट नहीं कर सकते। एक समझने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, रिलेट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आत्मज्ञान का लोगों को भ्रम भी होता है। नहीं, किसी को नहीं होता है। अहंकारी हो जाते हैं लोग। आत्मज्ञानी कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता, असंभव। काम क्रोध उसमें रह जाता है, मद और लोभ मोह, तीन आत्मज्ञानी में रहता ही नहीं है। इसी से मुक्त हुआ तो आत्मज्ञान हुआ। काम क्रोध रहता है, इसलिए कि उसे अभी कुछ करना है क्या, और जब करना है तो उसमें क्रोध का उपयोग करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है घुमा फिरा के। तो जब वो कुछ करना ही नहीं चाहता है तो क्रोध करेगा क्यों? वही तो बात है, वही तो बात है। कुछ करना नहीं है फिर भी क्रोध करना है। किस लिए? अपने लिए नहीं, लेकिन उसके लिए, क्योंकि वो तो क्रोध है ही से ही नहीं। समझेगा। वो तो है ही नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं ना आप नहीं है, जब सामने आपके कोई नहीं है तो बातचीत कैसे कर रहे हो फिर? ये बातचीत किससे अभी कर हमें रहे हो? ये ज्ञान नहीं है कि सामने, अभी हमें लग रहा है कोई है। हाँ। पर आत्मज्ञानी को तो ये लगता है कि कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को समझ ये कैसे कर दिए? जब ये पता चल जाता कोई नहीं है तो ये जितने आत्मज्ञानी हुए फिर समझाते क्यों? ये कहने की बातें हैं। यही चीज तो समझ में नहीं आती, वो किसको समझाते तो वही तो आप बताइए ना, यही बताइए आपने कैसे तुरंत कर दिया? नहीं, देखिए, आत्मज्ञान होने के बाद आत्मा से परमात्मा मिल जाती है। या तो आप ये कह दिए, या तो कह दिए कि आत्मज्ञान होने के बाद ये लगता है आत्मा परमात्मा से नहीं है। परमात्मा नहीं मिल जाती है। नहीं, ये किसने कह दिया? सबसे पहले मैंने आत्मा को जाना। हाँ। आत्मा को जानने के बाद फिर मुझे या तो ये पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा है, या तो ये पता लग गया कि कुछ नहीं है। हाँ, पता लग जाता है। ये दोनों कहने चीजें का सही मतलब है। है पता लग जाता है। ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं, दोनों ही- आपकी दो स्थिति वो देखता है। एक तो सब एक जैसे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से अलग अलग हो गए हैं। उस अलगाव से मुक्त होने के लिए वो सामने वाले को बताता है। नहीं, तो दो स्थितियां बनती हैं। एक ये कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, अब मेरे सामने या तो मेरे जैसे ही लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग चीजों से उन्होंने इच्छा मेरे जैसे हैं, लेकिन अभी मेरे जैसे नहीं है। नहीं है,
तो या तो सामने परमात्मा है या तो कुछ भी नहीं है। तो हम समझा किसको रहे हैं? नहीं, तो वही तो बात है, तुम समझाते क्यों अगर ऐसा हो जाता? तो तभी तो ये लगता है कि ज्ञानी आदमी हमेशा एकांत में चला जाता है। नहीं, ये कौन बोला? ये जितने भी घूम घूम बोले, मतलब ये ज्ञान नहीं थे फिर? महात्मा बुद्ध से लेके मीराबाई से लेके गुरु नानक से लेके कबीर से लेके, इनको ये लोगों को ज्ञान हुआ ही नहीं था। वैसे भी आपने भी अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था कि पूरी जिंदगी बोलते रहे, हुआ किसी को हुआ नहीं हुआ, क्या वो बात अलग है, दो को तो हुआ ना, एक को तो हुआ। कहाँ मारा? वो छोड़ दो। आनंद को ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये तो किताबों में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के लिए मान सकते किताबों में तो फिर सब लिखा है, नहीं तो महात्मा बुद्ध को भी किताबों में लिखा है, फिर यही उनको तो कैसे मान लो? एक्चुअली आत्मज्ञान के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ किताबों में लिखा है, उसको हम मानना नहीं चाहते। कोई बता रहा है, वो भी हमारे सामने कुछ बोल रहा है, आपको एक्सपीरियंस हुआ, पर ये हम कैसे मान लें? जब तक हमें नहीं होगा, हम जब नहीं तक आपको करते। नहीं होगा तो आप उस मार्ग पे और चलिए। हमें जब होगा तो हमें क्या पता लगेगा कि ये जो आप- एक्सपीरियंस हो रहा है वो सही है? नहीं हुआ है, किसे पता चला है? ये भी हम ही को ही हुआ है। हाँ तो बस, तो ये होगा तो आप ही को भी पता चलेगा ना, और किसे पता चलेगा? और जब तक नहीं हो रहा है तब तक यात्रा करिए, और क्या। इतनी तो समझ होनी चाहिए। नहीं हुआ है तभी तो आप पूछ रहे हो, नहीं हुआ है तभी तो आप पूछ रहे हो। यात्रा करने पे पता चलेगा ना। अगर आप कहीं लक्ष्य बता रहे हो तो यात्रा करते हुए आदमी को ये पता लगता है कि हम उस पथ की तरफ जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से होगा तब। वो तो जब होगा, देखिए, जब आदमी या तो मर गया या जिंदा है, परसेंटेज में नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी से मार्ग पूछा, तो उसका काम है आपको मार्ग बताना। मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंचा हूं, ये किसे पता चलता है? यात्रा करने वाले को। किसे पता चलता है? पर लक्ष्य भी तो कोई नहीं है। तो नहीं है तो आप पता क्यों तो पूछ इतना रहे हो? खोजो कि खोज ही खत्म हो जाए। तो फिर तो पता लक्ष्य तो क्यों है ही पूछ नहीं। रहे हो? फिर पता क्यों पूछ रहे हो? वही तो बात है। तो एक्चुअल में सब चीजें इतनी मिली हुई हैं कि समझ में नहीं आता। तो बात सही, तो समझने के लिए बात करो ना फिर, कि समझा कैसे जाए? समझा दीजिए, आत्मज्ञान जब होगा तो कैसे बताएंगे? समझा कैसे जाए? अगर आप कुछ पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य कोई न कोई है, नहीं तो पूछते कैसे? नहीं, ये निषेध की भावना है। इसमें जो है वो नहीं समझ में आया, जो नहीं है जिसके लिए जानना चाहते हैं वो मालूम नहीं है, एकदम। हम बीच में फंसे हैं। तो तो यहाँ पे निषेध की भावना है कि हमें ये मालूम है जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो इससे अच्छा भी कोई तरीका है, पर वो क्या तरीका है, वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो बातों में बताई नहीं जा सकती। नहीं बताई जा सकती है, क्यों नहीं बताई जा सकती? जो दिख नहीं रहा उसको कैसे दिखा देगा कोई? जो नहीं दिख रहा है, न दिखने तक पहुंचाने के लिए तो बता सकता है, अगर वो पहुंचा हुआ वो है शब्दों तो। से बताएगा, और शब्द से वो बताया नहीं जा शब्द सकता। से ही तो आप हर जगह पहुंच रहे हैं। पर वहां पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नहीं, आखिरी में शब्द खत्म हो जाते हैं। भगवान का नाम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हमने उसका वर्णन किया, वो वर्णन ही उसको खत्म कर देता है। हाँ तो गॉड डिफाइन इज गॉड डिफाइंड। वर्णन खत्म कर देता है, समझने के बाद सब खत्म हो जाता है, पता है? पर उसको समझ ही नहीं सकते, यही तो प्रॉब्लम उसे नहीं समझ सकते, फिर भी समझे तभी तो बोले। उसे नहीं समझ सकते, इतना तो समझे कि नहीं समझ सकते, ये भी समझना हुआ ना। एक आदमी समझने के लिए निकला है और एक दिन उसको ये समझ में आता है कि वो कुछ नहीं समझ सकता, तो हाँ। उसको लगता है कि उसको आत्मज्ञान हो गया है। ये इसकी डेफिनेशन। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि उसे नहीं समझा जा सकता, हाँ। समझते समझते इतना समझ में आया कि उसे नहीं समझा जा सकता, तो इतना तो समझ में आया। तो जिस दिन ये समझ में आ गया कि उसे नहीं समझा जा सकता, उस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। ये कौन कहा? तो फिर वही तो पूछ रहे ये तो आप कह रहे हो। ये तो आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, ये तो मैं तो कह नहीं रहा हूँ। अच्छा, ये आप कह रहे हो। नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा कि पता कैसे लगेगा कि आत्मज्ञान हो गया। गीता में मेरे ख्याल से कहीं पे एक जगह वर्णन किया है कि जब आत्मज्ञान किसी को हो जाता है, कि आत्मज्ञानी के लिए भी शायद अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, ऐसे करके। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसने बोले। तो ये रहता है कि जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, उसने बोला उसको सब लोग अपनी तरह दिखने लगेंगे, तो एक जैसे दिखने लगेंगे। हाँ। एक तरह से वो फिर शरीर नहीं देखेगा, आत्मा देखेगा। हाँ। एक जैसे दिखने लगेंगे, तो वो क्या? लेकिन फिर उसमें एक बात और है कि वो फंसे हुए हैं, ये भी उसे दिखता है। उसकी दो स्थिति दिखती है। हाँ, इसके बारे में बताइए।
उसकी दो स्थिति दिखती है। एक तो वो स्थिति वाले दिखते हैं, उस स्थिति मूल में है, और एक वो फंसे हुए दिखते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो फंसे हुए से कैसे अपने आप को छुड़ा ले, उसके लिए आत्मज्ञानी बस बात करता है। आत्मज्ञान करवाने के लिए आत्मज्ञानी कभी बात नहीं करता है। आप जहां उलझे हुए हो, जहां फंसे हुए हो, वहां से बस कैसे निकल जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं, पर जैसे अभी क्वेश्चन ये था कि पता कैसे लगेगा, तो आपको तो पता निकलने लगा। के बाद, निकलने के बाद, निकलने के बाद मुझे पता लगेगा, आपको पता हम चलेगा। आप मतलब मेरा मन है आपकी जर्नी जानने का, कि आपको भी ये समय आपने तो निकाल लिया उस चीज को। तो आपका एक टाइम ऐसा था कि आप समझ रहे थे, फिर एक टाइम आया कि आपने को ये लगा कि आप सही रास्ते में हैं, जबकि आपने किसी का रास्ता फॉलो नहीं किया, अपना रास्ता बनाया, और लास्ट में आपको लगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। वो भी अंदर से आपको लगा, हो सकता है दूसरे लोग ये समझ रहे हो कि आपका रास्ता सही नहीं है। एकदम। उसके बाद एक दिन आपको पता चला कि आप पहुंच गए वहां पे, सारी चीजें आपको पता लगी, दूसरों के हिसाब से कुछ नहीं चला। तो एक आदमी जिसने खाना खाया, उसका पेट भरा, अब पेट भरने के बाद उसका मन नहीं है खाना खाने का, पर मेरी 2 रोटी में ही पेट भर जाता है, सामने वाला आदमी ये समझ रहा है कि उसको 4 चाहिए। तो उसको हम कैसे समझाएं कि मेरा पेट कैसे भर गया? नहीं, आप जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो कैसे मांगना बंद कर दीजिए, पता चल जाएगा पेट भर गया। लेकिन आप रोटी मांग के खा भी रहे हो और कह रहे हो मेरा पेट भर गया, दोनों बातें लागू नहीं होती है। अगर आप पेट भर गया तो आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे, लेकिन आप भोजन की लाइन में भी खड़े हो और कह रहे हो मुझे भूख नहीं। ये दोनों बातें नहीं हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती है। अगर आपका पेट भर गया तो आप नहीं खाओगे, ना खाने से पता चल जाए। पर इंसान ही तो एक ऐसा कैसे सोशल एनिमल है जो कमाने के बाद भी कमाता रहता है, खाने के बाद भी जोड़ता रहता है। वो लाइन पे लगेगा, वो कल के लिए रखेगा, और यही प्रॉब्लम है इंसान के साथ। वो आप देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो। नहीं, बट मेरा बेसिक क्वेश्चन केवल ये है कि आत्मज्ञान जैसे हुआ तो क्या कुछ आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि हो गया? एक तो ये है कि आपने बता दिया कि पेट प्रश्न हट गया, बस बात खत्म। जैसे हमने भोजन किया तो भूख हट गई, पता चल गया पेट भर गया। लेकिन अगर भूख ना हटे तो, और उसके बाद कभी भूख मतलब कभी भी प्रश्न नहीं कोई खड़ा हुआ? नहीं खड़ा होता है। तो प्रश्न से मुक्त हो गया वो। प्रश्न खड़ा ही नहीं, खड़ा भी करना चाहे वो हंसी आएगी, मतलब पूछ ही नहीं सकता, क्या पूछे। अब ऐसा नहीं कि वो आगे जाने का रास्ता नहीं पूछेगा क्या। हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता है कहीं जा रहा हो तो पूछे कि आगे मुझे जाना है। नहीं, वो मैं समझ, अंदर से आपके नहीं उठ रहे प्रश्न, पर व्यवहारिक उसमें व्यवहारिक जगत में पूछेगा, लेकिन उसके प्रश्न नहीं, अंदर से कोई प्रश्न नहीं, एक भी प्रश्न अंदर से गुस्सा पैदा भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो अंदर से फिर गुस्सा मोह सब खत्म हो गया कि कुछ है ही नहीं? नहीं, एकदम नहीं है, जरा सा भी नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, क्रोध भी उसे करना पड़ता है, क्या रहता नहीं है। उसे अपने साथ जबरदस्ती कर क्रोध करना पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति क्रोध से ही समझेगा। और ऊर्जा भी जो आपकी आत्मज्ञान के बाद आती है, वो भी कुछ ना कुछ तो अंदर से एक फीलिंग आती होगी, जिसके कारण एक बल मिलता होगा, जितना आत्मा का बल, आत्मज्ञान। हाँ, कुछ अलग ही होता है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऊर्जा से भी मुक्त हो गया, कुछ अलग ही है वो। आप जिस पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा की बात करते हैं, उससे तो बहुत परे हो गया वो। उसको शब्दों में लाइक थोड़ा सा ऊर्जावान हो गया वो, अब वो दायरे में नहीं रहा, वो दायरे से मुक्त हो गया। उसे सामने दो स्थितियां दिखती हैं समाज की। एक कि आप वो है परम सत्य, एक आपने अज्ञानता को पकड़ा है। ये दोनों स्थिति आप में वो देख पाता है, क्योंकि आप जहां पे हैं वहां से वो आया है, इसलिए आपकी वो दो स्थिति देखता है। और उसमें वो केवल शब्दों से हेल्प कर सकता है नहीं, शब्दों के बाद वो आंतरिक भी हेल्प कर सकता है। कब? जब आप उसके शब्दों का उपयोग करोगे तो, नहीं तो नहीं। और शब्दों का उपयोग कोई कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैसे पता लगेगा? पता चल जाता है। आप पढ़ाते हैं तो पता चल जाता है उसने होमवर्क किया या नहीं किया।
आप ऐसे पूछ के बता होमवर्क को सकते। आत्मज्ञान अरे तो यही है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक शिक्षक को जैसे पता चल जाता है, तुरंत क्वेश्चन देखिए, खड़ा कर देता आप है। ये बात कह रहे हैं, पर हम अगर इसमें इतना फर्क नहीं होता तो बुद्धा के साथ जितने थे सबको आत्मज्ञान हो गया होता, अगर इतना ही सरल होता तो। नहीं, मेरे समझ से बहुत सरल, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूं, सबसे सरल यही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बात ये है, बात बस इतना है। हम चाहते होते तो हम धरती पे ही नहीं आते। हाँ, धरती नहीं, अब पे तो आ आने चुके हैं, अब तो आ चुके हैं। अब आत्मज्ञान चाहेंगे तो आपके लिए एकदम संभव है, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। बात ये है, बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वो पहले से मौजूद है, आपको कहीं से कोई देगा नहीं। यहाँ बस छुड़ाने की बात हो रही है। आत्मज्ञान कोई किसी को करवाता नहीं है, बस कैसे छूट जाओ उसके लिए आपको यात्रा करवाता है। अगर आप चाहो तो पक्का है, आप चाहो तो पक्का है, और आप नहीं चाहो तो कोई किसी को करवा नहीं सकता। तो अज्ञानता का भी आपको पता है, तो आपको आत्मज्ञान होगा तो आपको ही पता चलेगा पहले, क्योंकि आपके एक प्रश्न उठ रहे थे वो हट जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। हटते हैं फिर आ जाते हैं। अभी तो वो है ना, अभी तो वो स्थिति नहीं है ना। मूल में जब आप आत्मज्ञान हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न पैदा भी नहीं कर पाएंगे आप, प्रश्न आप पैदा भी नहीं कर पाएंगे, अगर चाहेंगे तो भी पैदा नहीं होगा। काम क्रोध रह जाता है, काम करके भी वो काम नहीं करता, क्रोध करके भी वो क्रोध नहीं करता। हाँ, काम क्रोध, मद, लोभ और मोह उसके अंदर 1% भी नहीं रह जाता। अगर ये 1% भी रहे तो उसे ज्ञान ही नहीं हो सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। मद मतलब मद फिर बाहर जब आता है तो अहंकार का रूप ले लेता है। मद, लोभ और मोह ये खत्म हो जाता है, मतलब कर्ता का भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह, और मेरा का भाव पूरी तरह अमन की स्थिति में चला जाता है। जिसमें अमन, अमन मतलब मन नहीं, हाँ? मन नहीं है, नहीं, फिर मन रहता है। जब चाहिए तो मन आ जाएगा ना। मन तो ये देखिए, जब तक शरीर है तब तक मन है। मन शरीर के लिए काम करता है, मन शरीर के लिए काम करता है। तो आत्मज्ञानी के पास मन होता है। अरे फिर वो मन के लिए है, आपके पास नहीं होता है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन में पूछता हाँ। हूं कि जैसे मन है मेरा कुछ खाने का, अच्छा खाने का, ये मन ही बताता है। भूख लग रही है, हम कुछ भी खा सकते हैं, पर मन कह रहा है कि नहीं हमें समोसा खाना है, हाँ। और हम नहीं जब तक खा रहे तब तक मन उसी में लगा रहेगा। तो अगर हम केवल जरूरत में रहेंगे तो हम रोटी खा लेंगे हाँ, और उसको टाल देंगे उस चीज को। आपके ऊपर है। पर जब भूख लगेगी दोबारा फिर मन करेगा समोसा खाना। हाँ, तो क्या अच्छा ये रहता है कि आप उतने टाइम, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप समोसा ही खा लें, हाँ। कि कम से कम आपका जो मन है वो चला जाए वहां से, बस कि उसको रोक के रखना। समोसा ईमानदारी के पैसे से खाना, बस बस इतनी सी बात है। समोसा खाना गिरना नहीं है, समोसा को किस तरीके से खा रहे हो, बात ये है। तो मतलब मन का कुछ भी आए तो आत्मज्ञानी भी मन का नहीं आता, आप इसे जरा और गहराई से समझिए। बताइए। जैसे अगर आपने कभी समोसा नहीं खाया है, समोसा नहीं देखा है, तो मन समोसे पे जाएगा? नहीं जाएगा। और आपने देखा भी और खाया नहीं है तब भी नहीं जाएगा। जब आप समोसे के बारे में कोई बताया होगा, समोसा है ऐसा ऐसा, उसका टेस्ट है, अगर नहीं भी खाए रहोगे, जब भी भूख लगी होगा एक बार खा के देखते हैं, और जब आप खा लेंगे एक बार, तो जब आपको भूख लगेगी तब होगा चलो अच्छा नाश्ते में समोसा ही ले लेते हैं, क्योंकि आपने उसका टेस्ट स्वाद ले लिया है। ठीक है, आप देखते हैं पहले आदमी नशा नहीं करता था तो उसका मन नशे पे एक बार भी नहीं जाता था। जब आदमी ने कई सालों तक नशा किया और उसके बाद वो छोड़ना चाह रहा है, कह रहा है मेरा मन नशे पे जा रहा है, मेरा मन नहीं, उसने अपनी आदत बना ली है, शरीर की आदत बना ली है। अब शरीर की जब भी कुछ जरूरत होती है तो मन इंगित करता है। देखो पहले नहीं जाता था
अगर मन जाता तो पहले भी जाता ना, नहीं, आपने उसकी आदत डाली, शरीर को आदत पड़ गई, और जब शरीर को कोई ज़रूरत होती है तो मन इंगित करता है। और आप देखिए, जब तक आपको भूख है तभी तक स्वाद भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। भूख जाने के बाद स्वाद का भी इच्छा खत्म हो जाती है। नहीं, आपका फेवरेट से मतलब अच्छे से अच्छा चॉइस, जैसे ही भूख फिर गई जैसे ही भूख लगेगी फिर आ फिर आ जाएगा। तो ये मन सिर्फ इंगित करता है, देना न देना आपके ऊपर है, आपने शरीर को आदत डाला है, वही मन इंगित करता है। पर अगर नहीं देते हैं तो वो मन उसी में लगा रहता है। हाँ, लगा इसलिए रहेगा कि आपने उसको आदत डाला है, मन नहीं लगा रहेगा, आप लगे रहोगे मन के द्वारा। हाँ, मतलब अगर आपने नहीं खाया समोसा, हाँ, आपने रोटी खा ली, हाँ, अगली भूख तक आपके दिमाग में समोसा घूमता रहेगा कहीं कोने में। हाँ, घूमता रहेगा, क्योंकि वो पेट तो भर गया ना, जरूरत पूरा हो गया, लेकिन आपको स्वाद की इच्छा है। तो ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए? मेरे समझ से ईमानदारी से, अगर आपके पास धन है तो समोसा खा लेना चाहिए, बस और बात इतना खत्म। खा लेना चाहिए कि अगली बार हाँ? अगली बार और अगर आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, हम्म, ठीक है, तकलीफ हो रही है, या समोसा खाने से और किसी को तकलीफ हो रही है, तो नहीं खाना चाहिए। और फिर मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, वो धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि मन को कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे कंट्रोल करना भी नहीं है। आपको भूख लगी, भोजन करा दो, मन को ले जाओ भोजन में, जाएगा? मन आपके लिए काम ही नहीं करता। आप क्यों नहीं समझते हैं? मन शरीर के लिए काम करता है, न कि आपके लिए। जैसे ही भूख लगी, मन कहाँ जाएगा बताइए? भोजन पे। और भूख मिटा दिए तो अब लेके जाओ, अगली जरूरत में जाएगा। अगली जरूरत, आप समझिए, अगली जरूरत में जाएगा। मन सबसे सहायक है, नहीं, आपकी जरूरतों को इंगित करता है। समोसे का एग्जांपल ले रहे थे जो भूख से डिपेंड। कुछ भी ले लो, आप मेटेरियलिस्टिक चीजों का ले लीजिए, कुछ भी ले लो, दृश्य लो। आपको एक कार चाहिए, हाँ, आपने कार की एक ब्रांड देख सोच ली कोई, अब आप जब तक नहीं खरीदेंगे उसको, हाँ, तो क्योंकि वो जरूरत नहीं पूरी हो रही है, हाँ, आप दूसरी भी कार खरीद लेंगे, तब भी आपका मन करेगा यार वाली मेरे पास नहीं, क्योंकि आपने चॉइस किया है, चॉइस कर तो लिया। ऐसे टाइम पे आदमी को करना क्या चाहिए? अगर वो आप अपनी क्षमता देखिए, अपनी जरूरत देखिए, और उस चीज को पूरा कर डालिए, अगर है तो कर डालिए। वो सही है आपके। हाँ, वो एकदम पक्का करिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। दो चीजें होती हैं, या तो मेरी योग्यता ऐसी है, या तो मेरी जरूरत है, दोनों देख लीजिए। कहीं तो ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है और अगर आप कार ले रहे हैं आप फंस जाएंगे, तो मत लीजिए, समझदारी से काम करिए। पर तब आपको मन को रोकना पड़ेगा। नहीं, क्यों? मन में तो आएगा बार बार कि आपकी योग्यता है, आप कर सकते हैं, आप कर नहीं रहे, इसलिए योग्यता खत्म हो जाएगी अगर आप करेंगे। इसलिए कि अगर मैं ये ले लेता हूँ तो और मैं फंस जाऊंगा, तो समझ में आ जाएगी बात। एक्चुअल में मन जो काम, आपको तो मालूम ही है सब, मन जो काम करता है, मन तरकीब भी लेके आता है कि ये काम हमें इसलिए चाहिए, और एक दूसरा आप लेके आते हो, मन नहीं लेके आता है। आप फिर समझिए, मोबाइल कंप्यूटर चलाते हो, एरो कुछ लेके आता है क्या? आप जहां जहां उसको ले जाते हो उस फाइल को खोलता है वो। नहीं, बट मन एरो से एक तरह से 4-5 एरो हैं मन के, एक इंद्रियां 5 हैं, एरो सिर्फ एक ही है। मेरा मन समोसा खाने का कर रहा है, हाँ। एक मन बोलेगा नहीं यार रहने दो, आत्मज्ञान करना है, वो एक ही मन है। दूसरा मन बोलेगा नहीं खा वो लेते हैं, कल से विचार करेंगे है, आत्मज्ञान। वो विचार है, वो मन नहीं है। वो मेरे एक ही लिए तो मन एक ही है, वो एक ही चीज चलती है, उसको मन, विचार, नहीं, बुद्धि, वो आत्मा, विचार विवेक। है, विचार है। पर विचार भी तो सब इकट्ठे ही तो है, मन, विचार, आत्मा, विवेक, सब एक ही में है, सब एक ही में। सब एक आते हैं, सब आ विचार जाते का हैं। समूह एक मन लगता है हमें। अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे हिसाब, किसी ने बता दिया शब्द है, चाहिए तो मन है, बस बात खत्म। चाहिए तो, बस बात खत्म। चाहिए तो मन है, और नहीं चाहिए तो तब भी बात तो मन खत्म। है। नहीं है, नहीं है, नहीं चाहिए में आपने अगर अपने आप को रोक दिया तो बस खत्म हो गया ना। मन है ये नहीं है, कुछ नहीं चाहिए में मन कहाँ है? एक है स्वाभाविक चीज होना कि आत्मज्ञान के बाद मेरा मन खत्म ही हो गया, हमारा ये इच्छा ही किसने नहीं कहा? नहीं, अगर आपका मन है ही नहीं तो बात खत्म हो जाती है। पर अगर आपका मन है तो या तो आप करेंगे या तो नहीं करेंगे, आपके ऊपर है। हाँ, या तो आप करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो भी आप उसकी आदत आपको पड़ रही है, और अगर आप नहीं करेंगे तो मन बार बार बोलता रहेगा क्यों नहीं किया। नहीं, छूट जाएगा। छूटता तो मेरे अपने एग्जाम्पल में मैं देखता हूँ तो मेरा छूटता तो नहीं। हाँ, नहीं, आप छोड़ेंगे छूट जाएगा, समझ कर। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या
तो आपसे ये समझ लेंगे कि नहीं, तो छूट जाएगा। मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। आपसे मन है कि मन आपसे है? नहीं, आपसे मन है कि मन से आप? नहीं कहते हैं आपसे मन है, हाँ? आत्मज्ञानी कहते हैं कि हाँ। आपसे मन है। और जिस स्टेज में हम लोग बैठे हैं, हम लोग कहते हैं मन ही सब कुछ है। लेकिन नहीं है। अगर मन सब कुछ होता ना, तो आप बहुत जगह आप वो काम मन हुआ कर लो, लेकिन आपने उसे रोका है। बहुत जगह आप जवाब देना चाहे, लेकिन आप रुक गए। क्या? चाहे वो माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, बहुत जगह आप जवाब दे सकते थे, लेकिन मन ने कहा दो, लेकिन आपने कहा तो आप नहीं दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता होता? है बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि आपने बाद में आपको पछतावा हो रहा है। पछतावा भी होता है। तो ये पछतावा वाली जो चीज है जो बाद में चलती है, हाँ, वो कैसे रोके? पछतावा इसलिए होता है, नेगेटिव थॉट्स। पछतावा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं आप दबाव में नहीं दिए। तो वो सही नहीं। नहीं, दबाव संकोच में कभी बात नहीं करना चाहिए, अपनी बात को रख दीजिए। अपनी बात आप रखोगे मन के थ्रू, और मन का करना नहीं है। नहीं, निमित्त तो मन है, निमित्त मन है पूरे। मैं वही कह रहा हूँ, मन निमित्त है, मन सहायक है। मन को आप दोष में मत देखिए, मन सिर्फ निमित्त है। ये आँख है, अब इन आँखों से आप क्या देख रहे हो आपके ऊपर है। क्या आँखें दोषी हैं क्या? ये तो देश काल और उसमें सब बदल जाएंगी चीजें। नहीं, कैसे बदल जाएंगी? कैसे बदल जाएंगी? आप उस दृश्य को देख रहे हो, सामने वाला दृश्य नहीं चाहता है और आप देख रहे हो, तो इसमें देखने में आँख का दोष है कि आपका? बोलिए, किसका दोष है, आँख का कि आपका? हमारा। फिर वही बात है, ये सब इंद्रियां। तो मेरे सामने आया, तो दृश्य आया तो आपको नहीं देख सकते थे ना, ये ऑप्शन आपके पास था। आया तो आप नहीं भी तो देख सकते थे, क्योंकि सामने वाला चाह रहा है नहीं क्वेश्चन उठता है कि सारी चीजें परमात्मा ने बनाई है। कौन? सारी चीजें जितनी भी बनी है, सब हाँ। कहीं ना कहीं से परमात्मा से जुड़ी हुई हाँ, है। तो वो खराब चीज क्यों बनाएगा कोई? तो कहाँ खराब है? जितना आपने निर्माण किया है वो खराब है। हाँ। बेईमानी, तो हम भी तो परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो हमारी चीजें कैसे खराब हो जाएंगी? तो खराब इसलिए कि लालच में बनाया आपने। और आपको पता है, आप शादी किए हो? हाँ, ठीक। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। शराब पिलाते हो किसको? बच्चों को? है ही नहीं। हाँ, नहीं है। अच्छा, पत्नी है? हाँ। उनको पिलाते हो? नहीं, ट्राई नहीं किया अभी। माँ है, पिलाओगे? वो कहते तो है पी। हाँ, पिलाएंगे, सही बोलिए, एकदम नहीं, अंतरात्मा नहीं, से नहीं बोलिए। पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? कौन बनाया शराब? प्रकृति ने बनाया कि आपने बनाया? ये समाज ने हमें सिखा दिया है कि शराब गंदी है। समाज ने सिखाया है ना, क्रिश्चियनिटी में। तो आप क्यों सीख लिए? क्योंकि सिखाया गया बचपन से, खून में हमारे वो है कि बचपन से बताया गया एक चीज। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ये बिल्कुल मैं व्यवहारिक चीजों में बोल रहा हूँ, आत्मज्ञानी का आंसर कुछ अलग ही हो सकता है। मैं यूरोप में हूँ, वहाँ पे लोगों का भोजन जो है वो वेज है ही नहीं, वो नॉन वेज खाते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया है कि वेज नॉन वेज खाना पाप है। और वहाँ पे जब हम जाके देखते हो कि वहाँ के लोग जो हैं वो, उनके अंदर इतनी मानवता है। अब मैंने ना इंडिया बनाया ना मैंने बाहर बनाया, पर जब वहाँ पे लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर मानवता है अभी बची हुई, जिसके लिए हमें यहाँ बताया जाता है, केवल पढ़ाया जाता है, पर करता कोई नहीं। तो वो केवल जो मांस खा रहे हैं उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, और यहाँ पे इंडिया में जो लोग आदमी घास फूस खा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं उनको परमात्मा मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता परमात्मा। तो खाने पीने से कोई फर्क तो पड़ता है? मेरे समझ से नहीं फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे किसी की जीव को मार के खाना, सुनिए, अगर उस जीव को फीलिंग है, एहसास है, अभी ये आई है, चलिए इनसे ही पूछते हैं, आप शाकाहारी हो कि मांसा, वेज हो कि नॉन वेज? वेजिटेरियन। पहले आप नॉन वेज खाती थी? क्या आप? लेकिन छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया? मेरे को शरीर में लगा, अगर आत्मज्ञानी, if I want to be in the path, it is not the right food. हाँ। और बाहर का लोग बहुत सारे वेजिटेरियंस हो गए, मेरे साथ जो लोग रहते हैं। आपका क्या सलाह है? आपको अगर समाज को सलाह देना हो कि वेज खाना चाहिए कि नॉन वेज, तो आप क्या बोलेंगी? मैं तो वेजिटेरियन बोलती हूँ। आ गई ना वहीं, क्योंकि समझ से। देखिए, मैं आत्मज्ञानी से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी राय मानना चाहता हूँ। सुनिए, हमें कभी भी जिसमें बच्चा पैदा करके
करने की क्षमता हो, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उन्हें मारकर नहीं खाना चाहिए। उन्हें इसलिए कि एहसास होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है। ये बात हमने आपकी मान ली, बस। चॉइस है। मैं भी हाँ। वेजिटेरियन हूँ, हाँ। मैं नॉनवेज नहीं हाँ। खाता हूँ, पर मैं नहीं खाता हूँ नॉनवेज। पर मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आदमी जो बहुत सत्कर्म करता है, सब कुछ बढ़िया करता है, तो उसका खाना पीना वैसा है, उसने कोई ऐसा किया भी नहीं है। वो जब बचपन में था तो उसकी माँ ने उसको वही खिलाया जो उनके यहाँ चल रहा था, और उसकी आदत वैसी ही पड़ गई है। तो वो केवल खाना जो है वो वैसा खा रहा है, पर बाकी व्यवहार में वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे लोग मैंने नहीं देखे। तो क्या उनको केवल मांस खाने के लिए परमात्मा नहीं मिले? ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये अगर उन्हें अंदर से feel मुझे है, नहीं लगता। अगर उन्हें फील है, सुनिए, अगर उन्हें फीलिंग है कि ये गलत है और फिर भी खा रहे हैं, तब तो नहीं पहुंचेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं है, तब तो उनका दोष ही नहीं। दोषी नहीं है। समझिएगा बात को, तब तो उनका दोष नहीं है, नहीं, क्योंकि जैसे उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन केवल ये उठता है कि पता तो किसी दूसरे के थ्रू लगेगा। और जब भी पता लगेगा, किसी और को, और के द्वारा ही लगेगा। कुछ भी आपके पास जितना भी हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो जितने भी शब्द घुमा फिरा के बोलने का तरीका आप बदल देते हैं। सबके पास अपना अपना तरीका है, लेकिन शब्द कहीं न कहीं से हमने उठाए हैं, पिरोए अलग अलग तरीके से हैं। क्या? हाँ, बनाना हमारा तरीका है कि हम ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, लेकिन बनाने का आधार बेस कहीं इतिहास से हमें मिला है। क्या? सिखाया पड़ा है। हाँ, कहीं से कहीं। तो अच्छा, हमें भी समझ में आता है कहीं कहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे आपकी आप खुद आप बोलिएगा कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए? अगर वेज का ऑप्शन है तो नहीं खाना चाहिए, हाँ, बस वही बात है। बट अगर जरूरत है तो खाना चाहिए। जरूर, मैं वही कह रहा हूँ। आपने अभी क्या कहा? वेज का ऑप्शन नहीं है तो खाना चाहिए। तो मतलब नफरत नहीं करनी चाहिए उन लोगों से जो लोग नॉनवेज खाते हैं। नहीं, बात नफरत की, प्यार की नहीं है, बात समझ की है। बात समझ की है, बात नफरत प्यार की नहीं है। हो सकता है वेज खाने वाला बहुत ही गिरा इंसान हो, नॉन वेज खाने वाला बहुत सज्जन इंसान हो, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या करके मैं निकल लूँ, क्या हमारे जीवन में उचित है, क्या करके मैं स्वर्ग तक पहुँच जाऊँ, क्या करके मैं अशांत भरे जीवन से मुक्त हो जाऊँ, क्या करके मैं राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त हो जाऊँ, क्या करके मैं बेईमानी दुष्कर्म से मुक्त हो जाऊँ, क्या करके मैं प्रसन्नता में जीऊं। बस इतनी सी बात है, बिना किसी को तकलीफ दी, बिना किसी को तकलीफ दिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए सबसे प्यारा अगर जिंदगी में रहा तो काम, ठीक है। और आज तक, बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी मर्जी से जिया है। मेरा आज तक कोई मालिक नहीं रहा, बचपन से लेके आज तक। मेरा कोई गार्जियन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जितने गार्जियन थे फेल हो गए, मेरा कोई गार्जियन नहीं बन पाया। और मेरा जीने का तरीका बस इतना सा था कि मुझे करना है तो करना है। बस मुझे इतना मैंने ध्यान रखा कि मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, बस बात खत्म। ये कार्य मुझे ठीक लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? क्या मैं टोक सकता हूँ? हाँ, टोकिए। आपको आत्मज्ञान हो गया है। मैंने आपकी ये देखिए, मैं थोड़ा सा वैसे कह रहा हूँ, आप उसको बुरा ना मानिएगा, कि आप ये कह रहे थे कि आप फ्लाइट में जाते थे। हाँ, और आप इसी वस्त्र में जाते थे। हाँ, ऐसे ही। और मे बी और भी वैसे, क्योंकि आपने एक वस्त्र धारण करने का अपना ही। हाँ, आप एक बात बताइए, ये मेरा एक केवल एक मानना है कि अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ के कुछ नॉर्म्स हैं, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, हाँ, तो वहाँ पे हम ना तो बहुत अच्छे बन के जाएं और ना ही बहुत खराब बन के जाएं। एटलीस्ट उस चीज़ को माने। वहाँ पे जो भी वहाँ की ड्रेस है, जो भी कोट है, अगर वो हम करेंगे तो एक साधारणता की तरह से जाएंगे। तो मेरा ये कहना था कि आप क्यों ऐसा, मतलब आपने, मतलब लोगों को परखने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आपका एक विजन है कि भाई हम देखते हैं कि ऐसा लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, पर आत्मज्ञान हो गया तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बिल्कुल साधारण बन जाएंगे कि कोई हमें पूछेगी ना। क्यों हम उस लेडी को ये ऑप्शन देंगे कि वो मुझे देखे और टोके एकदम, कि तुम क्यों आए, और तुम्हें, क्योंकि वो टोकेगी। समाज ऐसा है हमारा। तो मैं ये इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहा था कि क्यों हम अलग करेंगे? कहाँ अलग कर रहे हैं? अलग आप समझ रहे हैं?
अलग कर कहाँ रहे हैं? अगर अपने आप को नहीं दिखाना है वहाँ पे, तो या तो सोने की चेन पहन लें, हाँ तब लोग हमें देखेंगे वहाँ पे, या तो हम फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाएं, तब लोग देखेंगे। हाँ तो अगर हम दिखाना नहीं चाहते हैं तो हमें तो बिल्कुल एक सिंपल सा बन के जाना है, जैसे कि आम जनता होती है, हाँ कि मेरा ज्ञान, मेरी चीजें मेरे तक हैं, हम तुम्हें तो हम बताएंगे भी। हाँ। जब मेरे तो पास नहीं बताना होगा तो फ्लाइट, ना, हाँ फ्लाइट के और बताना होगा तो नहीं, तो ये तो फिर आप दूसरों को के नहीं, हिसाब, बताना होगा तो तो फिर आप ऐसा करेंगे तो करेंगे ना, तो इसीलिए तो करना पड़ा, क्योंकि बताना था। क्या कि वो लोग जो देख रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, वो न गलत है न सही, वो देख क्या रहे हैं? क्या उस कपड़े के पीछे कोई आदमी नहीं दिखता, इंसान नहीं दिखता, बस कपड़ा दिखता है? क्या मतलब, जिस दिन उसको चाहिए होगा वो खुद आ जाएगा। तो खत्म बात ना, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, मैं एक बात केवल बोला था, जैसे आपने बोला हम आप वो काम करते हैं जिससे किसी को बुरा ना लगे। बुरा ना लगे, लगता है तो जिम्मेदार वो है ना। प्रॉब्लम आपको क्या है? प्रॉब्लम आपको क्या है? नहीं, अगर पहले मैं, हम हैं। आपने बोला अगर मेरे कोई काम करने से कोई कपड़े का दायरा है क्या समाज में? नहीं, दायरा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ समाज में एक तरीका है। नहीं, कोई तरीका नहीं, भाई, सबने। आपने यहाँ पे लोगों को बैठाला, एक तरीका बनाया, हाँ, तरीका बना, क्योंकि यहाँ मैं सिखा रहा हूँ। तो वैसे ही लोगों ने तरीका बनाया हुआ, एक समाज ने बना नहीं, लिया सबने तरीका। अपना अपना बना, मैं उनके तरीके में गया ही नहीं। जब उनके तरीके में घुसता तब मैं उनका कपड़ा पहन के जाता। वहाँ स्वतंत्रता है, कोई भी कैसे भी जा सकता है। पब्लिक प्लेस पे घूम रहा हूँ, और पब्लिक प्लेस पे सब अपनी मर्जी से घूमेंगे। आप अपनी आप बात में सही है, समझिएगा, आप अपनी जिंदगी ये जैसे प्रश्न आप तब खड़ा करते जब हम आपके घर में आते। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी को बुरा ना लगे और आप कैसे चुपचाप बुरा लगेगा? वो जबरदस्ती लगा रहा है तो कोई क्या करे? आप उसको मौका दे रहे हैं ना। कौन? जैसे आप अगर ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई नॉर्मल कपड़े पहन के जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर कोई सोने की चेन पहन के जाएगा तो आदमी देखेगा कि ये आदमी अब नॉर्मल है, वो कुछ ना कुछ पहनना बहुत चाहेगा अमीर तो उससे है, हो या तो सकता है। बहुत गरीब बन के जाएगा तो उसको, हो सकता है कि वो कुछ करना चाह रहा हो। हाँ इंटेंशन, वही हाँ, मैंने बोला कि हो अगर आप सकता है वो कुछ समझने के लिए, करना चाह रहा हो। हाँ तब सही है, पर अगर कुछ करना चाह रहा है तो दूसरे का मन भी दुखाना पड़ेगा, फिर तो कोई नहीं, वो दुख रहा है, उसका जिम्मेदार वो है, क्योंकि उसके घर में जाके थोड़ी न दुखा रहा है वो नहीं, पब्लिक प्लेस पे कर रहा है ना। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है उसके लिए भी एक ये दो problem प्लेस है। होते हैं, दो प्लेस होते हैं इस दुनिया में, एक पब्लिक प्लेस, ठीक है, और एक आपका दायरा होता है। ये प्रश्न तब आप खड़ा कर सकते हैं जब वो आपके दायरे में आए। मेरे साथ एक घटना घटी थी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बहन मुझे शादी में बुलाई थी और मेरे कपड़े चिथरे। क्या? मेरे बड़े भाई ने आए, मेरे पाँव छुए, बैठे मेरे पास, बोले आप चलो कपड़ा ले लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैं बोला ये बात इनको सोचना चाहिए। क्या? ये बात इनको सोचना चाहिए, इन्हें पता है। और मैं किसी के लिए कपड़े नहीं बदल सकता, मैं किसी के लिए कपड़े नहीं बदल सकता। इस कपड़े के बारे में इन्हें मालूम था कि ऐसे ही आएंगे। तो ये बात किसको पता चला? उनके पति को। तो उन्होंने कहा कि ये लोग आपको नहीं समझ सकते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करूं, भाई के प्रॉब्लम से मैं कपड़े बदल लूं? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि उतने टाइम आपको ज्ञान हो गया था, आत्मज्ञान, या नहीं? हाँ, हो गया था। उसके बाद भी आप, हाँ, ऐसे ही मैं अभी ये पहना, अभी ये 1 साल बाद निकाला, 12 को पहना, अब जितने साल चल जाए, सही है, बढ़िया है, मेरी जिंदगी है। हाँ, अगर कोई अभद्र जगह फटा हो तब मैं सोच सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा इसमें केवल ये हो सकता है ये मेरा तरीका हो, और वो आपके कोई भी राइट नहीं है किसी को कुछ कहने का, पर अगर आप या तो बहुत ऊपर, वही अपेक्षा इच्छा वही कि अगर या तो आप बहुत हाई बन जाए या तो आप बहुत लो चले जाए, लोगों की नजर जाएगी, आप सब त्याग कर दीजिए या आप बहुत भोगी बन जाएंगे। एकदम। एक बैलेंस है, साधना का मतलब वही है कि आप साथ लीजिए मेटेरियलिस्टिक चीजों को और स्पिरिचुअल चीज को और निकल जाइए। उसके लिए आपको किसी भी उसमें जाना नहीं पड़ेगा कि एक तरफ आपने पल्ला घुमाया तो आपकी लोग पूछेंगे। अभी मैं ही कुछ ऊटपटांग से कपड़े पहन के आ जाऊंगा, सबकी नजरें मेरी तरफ है। नहीं, उटपटांग लोगों के लिए है, उसके लिए थोड़ी। पर वो तो समाज तय करेगा ना। समाज कौन होता है? समाज कौन होता है तय करने वाला? ये मैं तय करूंगा? क्या वो मेरा रिश्तेदार है तय करेगा? समाज कैसे तय करेगा? आपके घर वाले फटे कपड़े पहन के लाते हैं पैसा दे के, तो आप उन्हें तो मना नहीं करते।
क्योंकि वो फैशन में है। हाँ समाज ये मेरा फैशन है नेचुरल। हाँ ये मेरा नेचुरल फैशन है। ये फैशन आपको समझ में नहीं आता, वो फैशन हो गया। हमें समझ में नहीं आता वो फैशन बन गया। यहाँ फटा है, यहाँ ऐसे फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ खुला है, हाँ यहाँ खुला है, पिछवाड़ा खुला है, वो नहीं समझ में आता। उससे तो अच्छा मेरा ठीक है, कहीं नहीं खुला है, कहीं नहीं खुला है। इतना फटा कपड़ा पर होने के बाद भी कहीं भी एक भी ऐसा अभद्रता नहीं दिख रहा है। और आप अपने बच्चों को देख लो, आप अपने बच्चों को देख लो कि स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ फटा है, वहाँ फटा है। ये आपके कहने से कह रहा हूँ, यहाँ फटा है, कहीं यहाँ फटा है, नहीं कहीं यहाँ फटा है, कहीं नाभि दिख रहा है। बताइए ये कौन सा है? बताइए, क्या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इसे रोकिए, नहीं, पर ये आप इसे रोकिए। नहीं, हम आपके परिवार क्यों नहीं रोके? सबका राइट है। हाँ मेरा भी राइट है भैया, ये बताइए हाँ, हमने आपकी बात मान ली। मेरा भी राइट है। अच्छा मेरा तो नेचुरल है, मेरा तो नेचुरल है। हाँ मैंने इतना ध्यान रखा कि जब मुझे कोई देखे, परिवार भी देखे, तो मेरे कपड़े कहीं ऐसी जगह ना फटे हो कि देखने में उन्हें शर्म लगे। और मेरे कितने भी कपड़े फटे हों, आप देख लेना, कहीं भी अभद्रता नहीं दिखता। इसका मैंने ख्याल रखा और इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। आप समझ? अच्छा उन कपड़ों में क्या था मैं आपको बताऊं। उन कपड़ों में मुझे ऐसा था कि मुझे समाज को और अपने आप को जांचने का एक मौका, ये इसलिए मैं ऐसे समझ कपड़े में आती है। पहनता हूँ। आप समझ रहे हैं? नहीं, इसलिए जैसे मैं ऐसे रहता हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं केवल अपनी भावना नहीं, बता मैं रहा काम हूँ। करता हूँ, मैं काम कर रहा था, वो मेरे काम का एक ड्रेस था। नहीं, जैसे मेरी भावना ये आई थी जब मैंने सुना था, आपके सामने तो साफ साफ बोल सकते हैं। अगर मुझे फ्लाइट जानी है, एक कपड़ा मैंने बना लिया, जब जानी है फ्लाइट मैंने वो पहन लिया, चला गया और चुपचाप वापस आ गया। अगर जांचना पड़तालना है तो आप जो कह रहे हो। नहीं, मुझे जांचना था कि जब एक व्यक्ति को पूरे लोग देख रहे हैं तो उसको कैसा फील होता है, उसे क्या फील होता है। समझ रहे हो? उसे शर्म आती है, लाज आती है, क्योंकि सबका नजर देखने का कुछ अलग है। आप समझ रहे हैं? तो एक साथ वाइब्रेशन आती है कई 100 लोगों की। आत्मज्ञान होने के बाद अगर ऐसे कपड़े पहनते तो कैसा लगता है? तो लगता है कि देखो क्या होता है, मेरे अंदर की फीलिंग, उनके अंदर की फीलिंग पता चल जाती है, आंखें बताती है। सूरज जी मैं एक बात बताऊं, बोलिए। मैं जब आपको टॉन क्लॉथ में देखी थी तो मेरे को पहले लगा कि आप अवधूता है। तो इतना मैं रोई आपको देख के इसी कपड़े में। तो फिर मैंने नवीन कपड़ा पहनना भी आपका बर्थडे में देख ली। I mean, दोनों अच्छी है, एक बुरा एक ऐसा नहीं है। आपका मर्जी से आप कपड़े पहन रहे हैं बस। और अवधूता लोग को कुछ लोगों को पता है तो वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। किसी को nobody cares about anything. They don't care. They have a mission. You have to understand that. बहुत कुछ, मतलब उस कपड़े ने हमें बहुत कुछ समझने का मौका दिया। शायद वो नए कपड़े नहीं दे सकते थे। क्या नए कपड़े? क्योंकि नए कपड़े पहनते तो मुझे कोई देखता ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि मुझे समाज के लिए काम करना था, और समाज के लिए अगर आपको काम करना है तो पहले समाज की मानसिकता को समझना पड़ेगा। और जब तक आप समाज की मानसिकता को नहीं समझ पाएंगे तो आप उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या मजहब या कोई धर्म या किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना था, मुझे पूरे विश्व के लिए काम करना था। आप समझ रहे हैं? पूरे विश्व के लिए काम करना था। तो मैं बोल सकता हूँ वो मेरा एक ड्रेस था। क्या वो एक मेरा तब ठीक है, अगर ड्रेस कोई मिशन है तो बढ़िया है। उसके पीछे कुछ बात है, उसके पीछे अभी यहीं की बात है। एक दिन लाइव में लिख दिया किसी व्यक्ति ने कि आपके कपड़े मतलब इतने गंदे क्यों हैं। ठीक है, यहाँ वाले को तो साफ दिखता है, लेकिन तो यहाँ वालों ने लोगों ने किसी ने बोला पीछे का गंदा है। तो बोला यही तो बात है, बाहर से आप साफ हो, अंदर से आप भी गंदे हो। ये कपड़ा पीछे वाला यही बता रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा मेरा रहे। कपड़ों से कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब ही नहीं है कि कैसे भी आदमी जैसे चाहे वैसे पहने। पर हाँ, अगर कहीं किसी नॉर्म है, अगर आप अलग नहीं दिखना चाहते
तो आप मान नहीं, लीजिए। मुझे काम करना था। आपको काम करना मुझे था, बढ़िया actually है। काम करना था। आंसर मिल गया मुझे काम करना था और वो मेरे काम का ड्रेस था। जितना सीखने का मौका, समझने का मौका मुझे समाज के लोगों को और अपने आप को भी, अपनी स्थिति को भी, अपनी फीलिंग को, एहसास को, शर्म को, लाज को मैंने उस कपड़े में महसूस किया। शायद वो नए कपड़े में नहीं मिल सकता। नहीं सही। क्योंकि जब आपको 100-200 लोग, जितने लोग हैं, सब एक एक बैग आपको देखेंगे एक तरफ, तो आपका क्या होगा बताइए। इनके साथ मैं गया था वहाँ, कहाँ ये वहाँ गए थे ना, महाबलेश्वर। अब मैं ही मतलब उस फटे कपड़े में था। तो एक जगह हम गए, वहाँ पे शिवाजी वो लड़की बुलाई, पूछी ना किले पे तो, हाँ किले पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बालिका अपनी मम्मी से पूछ रही है, मुझे उंगली दिखा के। उसकी मम्मी ने तुरंत उंगली ऐसे किया, रख दिया। हम गए, मुझे देखने के लिए, मतलब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोला कुछ तो हुआ है। इस बालिका ने आपसे प्रश्न पूछा, आपने इसके प्रश्न को दबा दिया। ठीक है, आप इनकी माँ हैं, अगर आप ही प्रश्न को दबा देंगी तो जवाब कौन देगा? मेरे कपड़े के बारे में पूछा, मुझे पता है। मैंने कहा बेटा ये मेरे काम का ड्रेस है, ये मेरे काम का ड्रेस है। और उसकी माँ को मैंने कहा कि बच्चों के प्रश्न को कभी दबाना मत। और आप भारत में रह के आप मुझसे पूछ लेती, इतना भी हम आप खुल के बात नहीं कर सकते कि आप फटे कपड़े क्यों पहनते हो। तो मैं आपको बताता कि मैं फटे कपड़े क्यों पहनता हूँ, क्योंकि आज की स्थिति तो ऐसी नहीं है कि लोग फटे कपड़े पहने, लेकिन मुझे पहनना पड़ा। अब एक आदमी फटा कपड़ा पहन के अपने गांव से रिश्तेदार में घूमता है, ये भी कोई साधारण नहीं होगा। आप साधारण नहीं है, बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन ही यही था कि वो साधारण नहीं वो कैसे शुरुआत कैसे की होगी, उन लोगों के बीच में जिया कैसे होगा, रहा कैसे होगा, शुरू में कितनी मतलब तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, कितना उसको झेलना पड़ा होगा, उसके आंखों से आंसू आए होंगे, कितनी शर्म आई होगी, कितनी लज्जा आई होगी। आप समझ पा रहे हैं? नहीं मैं समझ रहा हूं। मुझे केवल ये जानना था कि जब आपको आत्मज्ञान हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। उसके बाद से वो कपड़ा क्या हुआ, वो कपड़ा अज्ञानता में भी था, और जब ज्ञान हुआ तो हमने बदलने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि बोलने में इतना वो हो गया कि मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं जाके कपड़ा बदलूं। सही बात। आप समझ रहे हैं? तो उस कपड़े ने बहुत कुछ सिखाया, नए कपड़े नहीं सिखा सकते थे। तो मैं इतना आप लोगों को बोल सकता हूँ कि वो कपड़ा मेरे काम का ड्रेस था। हाँ। और बोलिए। महाबलेश्वर में सब हमको ही देखते थे, हम ये होटल में चले जाते थे, वीडियो भी है वहाँ, लोग देखते थे फोटो है। फटे हुए कपड़े, चिथड़े कपड़े, मतलब उसमें वहाँ मेरे समझ से मेरे ही तन पे कपड़ा इतना फटा था, लोग हमें ही देखते थे, हम उन्हें देखते थे। 5 स्टार होटल में जाके चाइनीज खाया था। मतलब ये जब 5 स्टार में आदमी जा सकता है तो कपड़े भी ले सकता है। अगर कपड़े नहीं ले रहा तो वो चाहता है कि लोग मुझे देखें और पूछे, फिर हम ज्ञान दें। नहीं सही है, आपका ड्रेस कोड था क्योंकि लोग पहचान लेंगे फिर आपको अलग से, पूछेंगे जरूर। अगर वो पूछे या ना पूछे, उनकी नजर की वजह से हमें क्या हो रहा है, फीलिंग, एहसास क्या, ये पता चल जाता था बस कि मेरे अंदर शर्म लाज है या नहीं। जैसे लोग कहते नहीं ब्लैक बोर्ड में किसी ने कुछ लिख दिया और पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो आदमी जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे, पूरा इतना ब्लैक बोर्ड है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। एकदम नहीं सही, तभी आदमी परमात्मा को भी नहीं देख पाता है। और बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? खुल के बोलिएगा, कोई संकोच ना करना। नहीं देखिए मैंने खुल के बोला, मैं आपके अगेंस्ट था पर नहीं आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से लाइव में भी, आप समझने के लिए खुल के बोलिए। क्या मुझे लोग गाली देते हैं ना, मैं उन्हें भी मार्ग बताता हूँ। तो मेरा भाव ये है
कि वो सही जगह गाली दिए, उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, ठीक है, राग द्वेष नहीं हुआ। और वो जहाँ से मुझे समझ रहे हैं, अगर मुझे गाली दे रहे हैं तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही मुझे समझा है। कम से कम गाली ही सही सुन तो रहे हैं, कभी उनके भी समझ में आएगा। और वो जहाँ से बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो नहीं, हर पर क्या आपको तो आत्मज्ञान हो चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम धर्म है जिसमें कि आप नॉनवेज खा सकते हैं? मैं नहीं खाता हूँ, पर हाँ। जस्ट क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है कि पोप को मैंने खुद देखा है कि वो वाइन भी ले सकते हैं और नॉनवेज भी खा सकते हैं। क्या उन लोगों को आत्मज्ञान केवल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनका खाना ऐसा है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं, नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे अभी मुस्लिम भी आके गए। हाँ आपने नहीं, मैं वेज और नॉनवेज की बात बोल रहा हूँ कि हाँ। एक आदमी ने बचपन से ये देखा है कि उसके यहाँ नॉनवेज खाया जा रहा है, वो भोजन है उसका। हाँ, तो नॉनवेज का कोई क्या ये आत्मज्ञान से कुछ रिलेशन मैं कुछ नहीं होना? मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, मुझसे लोग पूछते भी हैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं बोला आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी पे आपका अधिकार है, आप फैसला लो। पर उससे आत्मज्ञान में कुछ फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप ये बोल सकते हैं मैंने नहीं खाया और मुझे हुआ, तुम समझ लो। अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछेंगे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि नहीं खाना चाहिए। ये मेरे तरफ से, नहीं, अच्छा, जरूरी कि आप अपनाएं या ना अपनाएं, आपके ऊपर है। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। ये सही या गलत दोनों नहीं है। क्या ये सही या गलत दोनों नहीं है। गुरुजी, खुद का शरीर को पहचानते हैं, खुद का जी। ऐसा कौन सी भी फूड खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आपको खुद का पहचान, we can find out एकदम on our own. एकदम। मतलब मेडिकल साइंस में ये भी है, वैक्सीन हो गया, टैबलेट्स हो गया, अभी आजकल जो बनता है मांस प्राणियों से ही ज़्यादातर। देख लो आपको क्या करना है, मुझे तो निकलना है। मुझे फैक्ट्री नहीं डालना है दवा का। क्या मुझे इतनी जानकारी लेके क्या करूँगा? इतनी जानकारी लेके क्या करेंगे? अपने को तो अब वैक्सीन का फैक्ट्री डालने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं है। अब हम लोग इसके लिए बात करके कोई मतलब नहीं। हम वो बातें करें जिससे हमारा कल्याण हो, समझ रहे हो? उसमें नहीं आता है एक्चुअली, वो नॉनवेज का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि नॉनवेज मत खाओ, तब आप मुझसे पूछ सकते नहीं, हैं। सही कह रहे हैं। मैं तो जिसकी जो इसके बारे इच्छा में वो कभी खाए। बोला ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं। आप जानो, आपका काम जाने, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर मुझसे पूछोगे आपका क्या कहना है, तो मैं आपको अपना व्यक्तिगत निर्णय दे दूंगा। मानना न मानना आपके ऊपर है। अच्छा गुरुजी, आत्मज्ञान के बाद क्या कोई आपका मोटिव या एम रहता है कि हमें ये करना है, निकलना है, या कुछ? नहीं 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 नहीं। निकलने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रेरणा मिले, बस बात खत्म। समझ पाए कि नहीं कुछ है यहाँ, बस और कुछ नहीं। मतलब अगर जैसे कल भी अगर जाना पड़े तो निकल जाए? अभी तुरंत तैयार है, कल की बात तो बहुत दूर है। अभी भी पूर्णतः तैयार है, क्योंकि अब कुछ अनुभव करने के लिए मेरे पास नहीं है बाहर। और उसके आगे की जर्नी क्या होगी ये भी जानने की मुझे जरूरत कोई जरूरत ही नहीं है। किसी कोई भी जरूरत समय हो सकता आत्मज्ञान। नहीं। नहीं, हाँ, किसी भी समय हो सकता है। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे। नहीं, मैं ये बोला था कि आगे की अगर जर्नी नहीं मालूम है, क्योंकि मालूम किसी को नहीं है मौत के बाद होता क्या है, तभी मेरे ख्याल से नहीं, सब लोग- मेरा मौत नहीं है, पक्का मेरी मौत अब नहीं हो सकती। मुझे अब कोई मार नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आप नहीं, कह रहे पक्का हैं, बोल नहीं, रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे कुछ बताएंगे कि कैसे ये बल नहीं, आता है? मेरी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे अब कोई नहीं मार सकता। पर तभी शरीर तो खत्म होगा। शरीर खत्म होगा, मैं नहीं। मुझे कोई नहीं मैं मार मतलब सूक्ष्म शरीर। सकता। नहीं, शरीर की वहाँ बात ही नहीं है। मैं सिर्फ मैं, इसलिए मेरा में बोलना पड़ रहा है, इसलिए उसे मैं भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये वो पक्का। हर जगह। हाँ हाँ, वो आप में भी है, इनमें भी है, सब में है।
सब में एक जैसा है, उसे कोई नहीं मार सकता। और मुझे इतना समझ में आ गया है कि मुझे कोई अब मार नहीं सकता, इसलिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे मारोगे बताओ? मुझे कुछ चाहिए होता तो आप मार सकते हो। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे जीवन में पक्का हो गया, तो आप मुझे कैसे मारोगे? नहीं मार सकते। पर शरीर तो छूटेगा, हाँ, वो तो पक्का है, वो भी पक्का है, शरीर भी छूटेगा, और ये भी मालूम है कि मैं रहूंगा। ये पक्का है। और यहाँ ये शरीर और मैं के बीच में जो भेद आया है, हाँ ये भी आपने ढूंढ लिया है। हाँ, आत्मज्ञान एकदम, बस चाहिए का था, चाहिए का भेद है। बस 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 नहीं चाहिए तो बस बात खत्म। बात दोनों खत्म। अलग हो गए, एक रह जाएगा, एक निकल जाएगा, बस बात खत्म। तो जैसे अभी मैं तो एक नॉर्मल उसकी तरह बोल रहा हूँ कि अगर आंखें बंद करें और अपने प्राण को देखें तो वो पूरे अपने शरीर तक सीमित है अभी। एकदम एकदम। आत्मज्ञान के बाद क्या ये शरीर तक ही सीमित रहते हैं कि पूरे नहीं, आकाश तक? शरीर से वो अलग हो जाता है, क्योंकि जब तक चाहिए तब तक वो एक है। क्या? शरीर को खुद समझता है, और चाहिए से मुक्त हो गया, शरीर और वो हो गया, तो शरीर वो हो गया यहाँ। और शरीर हो गया। हाँ, बस बात खत्म हो गई, फिर उसे कोई मार नहीं सकता। और मेरे जीवन में पक्का हो गया। हाँ, पक्का तो पक्का, मैं मरने वाला नहीं हूँ, और हर वक्त निकलने के लिए तैयार हूँ। पर कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोई भी चीज खत्म तो होती नहीं है। जब तक है कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जब उसके बाद भी होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? अगर मेरे द्वारा कुछ हो रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है तो हो ना, खूब हो। नहीं तो जब शरीर खत्म हो जाएगा तो और पावर आ जाएगी। हाँ, एकदम, कुछ भी हो उसके बाद सकता तो है, बहुत कुछ हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो अभी जितना करना है, हो रहा है, हो जाए, जितना हो सकता है हो जाए। है। अच्छा, ये जो स्टार्स हम लोग देखते हैं, इसका भी कुछ रहता है हम लोगों की? कुछ नहीं, अब दिख रहा है सब, जैसे पत्ते दिख रहे हैं उसे वो भी दिख रहा है। हमारे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है बता? पूरी प्रकृति एक जैसी है, अलगाव तो सिर्फ चाहिए का है, बस। पीछे एक ही है, पीछे एक ही है। ये सामने पेड़ का पत्ता है, दोनों अलग अलग है, लेकिन रूप अलग अलग है, पीछे एक ही है। और जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसके आंसर देते हैं, और आंसर अच्छे आंसर देते हैं, बिल्कुल उपनिषद वाले हैं। तो वो क्या यहीं पे बैठ के ज्ञान आता है, कुछ अवतरित होता है कि अच्छा। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन? नहीं, कभी भी, मतलब अब कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। अभी तो उस दिन बैठ के हम सब, अभी कल नीचे ही बैठ के सब बात कर रहे थे, यहाँ मैं बैठा था, सब उधर बैठे थे। तो क्या एक समाधि की स्टेज में आ जाता है आदमी आत्मज्ञान के बाद कि? नहीं, दुनिया समाधि के बाद आत्मज्ञान होता है। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बोलिए? तो समाधि का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और आत्मज्ञान कैसे पता लगता है कि आत्मज्ञान हो गया, लाइक पेट कैसे नहीं, भरता उसके है? बाद होता है, अवधूत स्थिति के बाद होता है। समाधि अवधूत स्थिति में लगती है। समाधि आप ये मत समझिएगा बस ऐसे बैठ गया समाधि लग गई। समाधि चलते उठते जागते बातचीत करते, समझ रहे हो? समाधि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे मतलब राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता खोज अनुभव ईमानदारी बेईमानी पाना खोना जागना सोना कुछ खोजना कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। उसे अद्भुत स्थिति भी बोल सकते हैं, उसे भयानक स्थिति भी बोल सकते हैं। क्या? हाँ, दोनों बोल सकते हैं। अद्भुत कब होता है? होने के बाद। भयानक, उस समय भयानक भयानक स्थिति रहता है। वो स्थिति भयानक
अद्भुत कब लगता है, जब हो जाता है तो लगता है वही स्थिति बहुत अद्भुत थी। जैसे हम बचपन में कुमार होने के लिए एकदम व्याकुल रहते हैं, नहीं, कब मोछ आ जाए, कब दाढ़ी, कभी कभी तो मोछ नहीं आता, चोरी से बना देते हैं फटाफट। लेकिन आज हम बचपन के लिए तरसते हैं, नहीं? हाँ यार, बचपन कोई स्थिति गजब थी। वैसे समाधि की स्थिति मतलब क्या बोले, गजब ही होती है, गजब ही होती है। जब वो रहती है तो उससे निकलना चाहते हैं, कब निकल जाए या नहीं निकल जाए, कुछ मतलब अलग ही होता है उसमें, क्या बोले। और फिर वो चली जाती है तो लगता है कि क्या थी वो, जैसे बचपन चला जाता है। लेकिन हर बचपन में हम यही भाव होता है, कब हम कुमार हो, नहीं? यहाँ तक नहीं दाढ़ी वाला आता है, कभी कभी बालक लोग देखो चोरी से मोछ बना देते हैं, नहीं, उसके लिए मार भी खाते हैं घर का, जल्दी से जल्दी युवा होना चाहते हैं। और बाद में पता चलता है ये मेरे काम का नहीं, बचपन ही मेरे काम का था। तो आत्मज्ञान के बाद भी ज्ञान उसके काम का नहीं रह जाता, जिसके लिए इतना प्रयास किया, जिंदगी दांव पे लगा दिया, होने के बाद उसे काम का ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। हाँ, लेकिन उसके बाद ही उसकी यात्रा, परम यात्रा की शुरुआत होती है। उसके एक शब्द भी उसके काम के नहीं रह जाते हैं। तो ये होता है, इतना प्रेम उसके अंदर होता है कि ये शब्द लोगों के काम के हैं, इसलिए वो अथाह मेहनत करता है। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर इस पृथ्वी पर कोई मेहनत करता है तो एक आत्मज्ञानी, जहाँ तक ये मेरा अनुभव है और मैंने इतिहास पढ़ा है। और उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। एक तन पे फटा पुराना कपड़ा पहन के और ये पेट में रोटी खाकर जो जैसा दे दे और ज्ञान देते हुए निकल जाता है। पूरी जिंदगी मेहनत करता है, वो कभी किसी को नहीं कहता कि उसको मेरे दूसरा पास आत्मज्ञानी टाइम नहीं नहीं है। चाहिए। हाँ, उसको दूसरा आत्मज्ञानी नहीं चाहिए किसे? जिसके लिए मेहनत करता है। वो तो चाह रहा है पूरा दुनिया हो जाए, बहुत कुछ चाह रहा है वो सोच रहा है कि पूरी दुनिया को हो जाए, नहीं तो मेहनत क्यों करता है? सही बात। वो तो सोच रहा है पूरी दुनिया को हो जाए, सबको हो जाए। कोई अगर अच्छा शिक्षक है तो विद्यार्थी टॉप, वो सोचता है हर विद्यार्थी टॉप पे आए, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? आप पढ़ाते हैं, वो चाहता है मेरा कोई पढ़ाया हुआ विद्यार्थी फेल हो जाए? भूलिए। हाँ, विद्यार्थी से ज्यादा दुख शिक्षक को हो जाता है जब विद्यार्थी फेल होता है, अगर शिक्षक ने मेहनत की। समझ रहे हैं? हाँ, उसका भाव है कि जितने लोग पढ़े सब टॉप में आए। तो आत्मविज्ञानी का भाव यही रहता है कि सब निकल ले, सब निकल ले। और सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव, मैं खुद 16 घंटे काम करता हूँ। क्या ये सत्संग के बाद भी, ये लाइव सत्संग खत्म होता है कभी 1:30 कभी 2, इसके बाद भी यहाँ 3-4 बज जाते हैं क्या, और फिर से सुबह 6-7 बजे जाग जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई इंसान रहेगा, आप जैसे 3-4 महीने रहता है, तो क्या उसकी ईगो आप बिल्कुल तोड़ देंगे? आप रह के देखिए, एक दिन में ही झटक देते हैं। 4 महीना तो बड़े दूर है, एक दिन में ही झटक देते हैं, एक तुरंत, यहाँ तक कि आते ही झटक देते हैं। जैसे ही लगा कि ईगो में बात किया तो मैं पूरा उसी समय झटक देता हूँ, अच्छे से। करता कब? 4 महीना तो बड़ा दूर की बात है। अच्छा, हाँ, हम तो एक दिन के लिए आए, हाँ। हमारे लिए तो बहुत हाँ, झटक दीजिए। हाँ, 4 दिन तो बहुत दूर की बात है। हम तो तुरंत झटकने लगते हैं, तुरंत। हम कभी किसी को अपने सामने गिरते हुए नहीं देख पाते, इसीलिए आप आए तो हमारा वो हाल देखे आप। नहीं, मुझे क्या मतलब था, ये लोग बात के हमसे क्या अच्छा हमारा उसमें नुकसान हो रहा है, बताइए। ये बात किया, अच्छा मेरा क्या गया, ये इनका गया। बहुत कठिन है आप जो काम कर रहे हैं। हाँ। दुनिया का सबसे कठिन काम। हाँ, वही कह रहा हूँ। इसमें ये गिर रही, मेरा क्या? गिरे हुए लोग उठना ही नहीं चाहते हैं, उठाएंगे कैसे? हाँ, लेकिन मेरे सामने रहेंगे तो मैं इन्हें गिरने तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये भाग सकते हैं बस, क्या ये भाग सकते हैं, पर पीछा YouTube नहीं छोड़ेगा। ये हम तो कभी कभी आपको बताएं, गुस्सा करने के बाद मैं कभी कभी मेरे आंसू आते हैं,
और होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतना चिल्लाना, इतना बोलना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे ये करना पड़ रहा है। फिर कहता हूँ कि काम तो तूने ही लिया है ना। सही बात है, क्योंकि सही में आपकी जिंदगी जब आप मंदिर में थे तो कितनी अच्छी होगी। आपके बहुत से वीडियो देख देख के हम बहुत रोए हैं, आपको देख देख के सुन के। और मेरे सामने कोई गिरता है तो मुझे फिर मैं मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं ये बात करें या ना करें। अच्छा मुझे क्या लाभ हानि है बताइए, क्या लाभ हानि है? ये देखो ये डोरी बंधी है, वो उधर, ये उधर। हम अपना काम स्वयं करते हैं, लोग अपना काम स्वयं करते हैं। मेरे से कोई मतलब नहीं है। आत्मज्ञान की बात तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो कर रहे हैं बस, हो रहा है। गुस्सा करना पड़ता है, गुस्सा करने में मैं होता हूँ। अच्छा, गुस्सा हो नहीं रहा है, मुझे करना पड़ता है। बाद में मुझे आंसू भी आ जाते हैं। उसमें भी भलाई छुपी हुई है इनकी अभी लोगों की। वही तो ये उसमें समझे काफी तब न, हाँ, वही ये समझे तब न, बस हाँ यही तो नहीं समझ पा रहा ये इंसान। समझे तब न। यही नहीं समझ पा रहा कहाँ है। कहाँ इनका पीछा हाँ, करें, कहाँ कहाँ पीछा करें, यही नहीं समझ पाता कुछ। कहाँ कहाँ पीछा इंसान करें। बनाया ही ऐसा है ना ऊपर वाले, वो उसकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत तो नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि ऐसा अगर संसार नहीं होता तो आदमी यहाँ पे बैठे ही नहीं होता। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा लगा है कि ये सही नहीं है और ये दुनिया उसने ऐसी ही बनाई है। आज मन नहीं है उसका, कल आएगा फिर, वो तो मौका है। क्योंकि आप समझा नहीं सकते, मुझे तो बड़े ये लगता है। नहीं बड़े भाग्य से मिलता है आप जैसे संत, बड़े मतलब हम लोग के बड़े भाग्य खुल गए, हमें तो ये लगता है। और मैं पूरा आपको मैं बता दूं, पहले मैं इन लोगों को समय देता हूँ। मैं भोजन भी कभी कभी 2-2 3-3 में, कभी कभी 24 घंटे बात करता हूँ। पूरा समय इनको देता हूँ, पूरा मतलब पूरा। पहले इनको बच गया तो फिर अपने लिए। नहीं, आपकी बातों में सच्चाई है कि जो इतने सारे लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, वो आप जो बोल रहे हैं उसमें ताकत है। और पक्का मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तभी है, अगर कुछ चाहिए होता तो मेरे ख्याल से आदमी आपकी डांट नहीं खाता। मुझे पक्का, वो यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि कोई चाहने वाला यहाँ पे मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। क्योंकि हर वीडियो में आप ये कहते कुछ नहीं चाहिए तो आओ। नहीं, मैं बोल देता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो आना, अगर कुछ चाहिए तो मत आना, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा। और मैं नहीं चाहता आपका भाड़ा किराया खराब हो, आपका समय खराब हो। हम लोग के बड़े पुण्य कर्म है कि आप जैसे। और ये पक्का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे जिंदगी में पक्का है। और तभी मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं ये नहीं करता। आत्मज्ञान के बाद मेरे ख्याल से ये बहुत इजी हो जाता होगा करना, कि नहीं उसके बाद भी आदमी गिर सकता है। नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद वो चाहे तो भी नहीं गिर सकता, और कैसे भी रहे फिर, और कैसे भी गए, जनक की तरह भी रहे या सुदामा की तरह नहीं, रहे। वो नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता कभी। हमें लोग बोलते भी हैं कि आपको तो आनंद में रहना चाहिए, क्या कर रहे हो? तो मेरा भाव यह है कि मैं अकेले गया तो क्या गया, पर जब कोई है ही नहीं। है अभी है, जब तक देखिए है, ऐसा नहीं है। वही सब उपलब्धि के बाद की बात है। 100 साल बाद ये लोग नहीं दिखेंगे कोई भी। 100 साल बाद कहीं और दिखेंगे। मैं वही नहीं चाहता कि ये कहीं और दिखे। ये मूल पे जाए, मैं वही नहीं चाहता। अगर ये ना दिखे तो बहुत अच्छा है, कहीं और दिखे मूल में। पर जब लेकिन हम ही 100 नहीं साल है तो फिर ये कहाँ? नहीं, 100 साल बाद मैं नहीं चाहता ये कहीं और दिखे। और ऐसे ही बस बच्चे पैदा करें, बस वही इनकी ज़िंदगी हो, खाना मल साफ करना उसी में लगे रहें। मैं नहीं चाहता कि 100 साल बाद यही करें, ये मेरा भाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इससे छूट जाए, मूल में चले जाए। सही कह रहे हैं आप, बट जब तक ये नहीं चाहेंगे तब हाँ, तक- यही तो बात है। बात यही है कि जब तक जब ये तक नहीं हम चाहेंगे तब तक आप कैसे निकाल सकते हैं? होगा ही नहीं।
मतलब कोई भी नहीं करवा सकता। कृष्ण दुर्योधन के पास कितना गए, कितनी बार गए, क्या करवा पाए? नहीं करवा पाए। कंस को मारना पड़ा, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं। यही तो बात है। ये तो आपकी ये जो बात है सत्कर्म और ईमानदारी, अगर कोई आदमी गहराई से सोचे तो उसको ये समझ में आता है हम खुद नहीं निकलना चाहिए, एकदम एकदम। क्योंकि उसमें स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है। क्योंकि सत्कर्म और ईमानदारी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपने जो दुनिया बनाई हुई इसमें, क्योंकि इसका भी पल्ला आपके ऊपर है कि आप सेट करेंगे ईमानदारी, इसको कहें या ना कहें, हाँ एकदम एकदम। तो बड़ा मुश्किल है। और पता चल जाता है। पता चल जाता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आईना दिखा दिया।